हेलो एंड वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड। आज की कहानी का नाम है केकड़ा और बगुला। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं। वहीं पर एक बगुला भी रहता था। बगुला बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। उसके पास अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वह शिकार कर कर अपना पेट भर सके। एक दिन एक केकड़े ने उस बगुले को उदास बैठे देखा तो पूछने लगा, दादा आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्यों नहीं किसी शिकार की तलाश में जाते? बगुला बोला, केकड़े भाई तुम तो जानते ही हो कि मेरा शिकार मछली है। मैंने सुना है कि एक दिन बहुत सारे मछुआरे आकर इन मछलियों का शिकार करेंगे। तुम तो जानते ही हो कि जब सारी मछलियाँ यहाँ से चली जाएंगी तो मुझे भूखे ही मरना पड़ेगा। इसलिए भाई मैंने आज से मछली खाना छोड़ दिया है। मछलियों ने सोचा, इस समय तो यह बगुला हमारे हित की बात कर रहा है, इसलिए अब इससे डरने की कोई बात नहीं। अब हमें इसको ही अपने दुख सुख का साथी बनाते हुए इसकी राय लेनी चाहिए कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। बड़ों ने कहा है कि दुख के समय दुश्मनों से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान तो दुख के समय ही होती है। मछलियाँ बोली, बगुले दादा आप हमें इतना बता दो कि हमारा जीवन कैसे बच सकता है। बगुला बोला, देखो इस समय इस मौत से बचने का एक ही रास्ता है कि इस तालाब को छोड़कर तुम सब किसी दूसरे तालाब में चली जाओ। मैं जानता हूँ कि यह काम तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है, मगर मैं तुम्हारा साथी हूँ। यह सारा काम मैं कर दूंगा। मैं तुम सबको एक एक कर अपनी पीठ पर लादकर दूसरे तालाब में पहुँचा दूंगा। ठीक है दादा, आप जैसा उचित समझें। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मौत के डर से सहमी मछलियाँ बोली। तब वह पापी बगुला एक एक कर उन मछलियों को दूसरे तालाब में छोड़ आने के बहाने ले जाता और दूर जाकर खा जाता। एक बार केकड़ा बोला, दादा आप मुझे भी ले चलो। बगुले ने कभी केकड़ा नहीं खाया था। इस बार सोचा कि चलो मुंह का जायका बदलने के लिए केकड़े को ही अपना शिकार बनाया जाए। रोज रोज मछली खाते खाते भी अब ऊब गया हूँ। फिर पापी बगुला केकड़े को भी ले उड़ा। जैसे ही एक स्थान पर केकड़े ने मछलियों की हड्डियां पड़ी देखी, उसे बगुले के पाप की सारी कहानी समझ आ गई। अब तो उसे अपनी मौत भी साफ नजर आ रही थी। वह सोच रहा था कि अब जान कैसे बचाई जाए। अचानक ही उसे नीति शास्त्र का वचन याद आया कि उस समय तक नहीं डरना चाहिए जब तक संकट सामने ना आ जाए। बहादुरों का कहना है कि शत्रु के हमला करने पर जब बच निकलने का कोई रास्ता ना रहे तो फिर बचाव का एकमात्र तरीका है, सामना करो या मरो। शत्रु पर टूट पड़ो, मौत तो वैसे भी आनी है और ऐसे भी। यह सोचते हुए केकड़े ने अपना दाव मारा। उसने बगुले की गर्दन पर इतनी जोर से अपने दांत गड़ा दिए कि बगुले को सांस लेने तक का मौका ना मिला। इस प्रकार उसे अपनी करनी का फल भुगतना पड़ा। पापी बगुला बेमौत मारा गया। सीख, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली, दूसरों की बातों पर कभी भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले वास्तविक स्थिति का पता लगा लेना चाहिए। और दूसरी कि कठिन से कठिन समय में भी, मुसीबत के समय में भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए और हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। आई होप आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर भी ज़रूर देखें। वहाँ मैंने अपनी कुछ कहानियों के लिंक दिए हैं। अगर आपको पसंद आए तो वह भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।